हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार साहू अदिति कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, हम लोग अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पार्ट 2 में हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों देखते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है, हम लोग जो पिछला क्वेश्चन किए थे वहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्या होता है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है राजू ने एक पंखा 800 रुपये में खरीदा। ठीक है, और क्या बोल रहा है 1000 रुपये में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा बोल रहा है दोस्तों। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन करता हूँ, इसका हल करता हूँ दोस्तों। तो देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, खरीदा बोल रहा है। खरीदा मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, इतने में खरीदा है तो ये सीपी हो जाएगा दोस्तों। सीपी, इसी को क्या बोलेंगे दोस्तों, क्रय मूल्य बोलेंगे। क्रय मूल्य बोलेंगे दोस्तों। ये कितना दिया है, ये 800 रुपये दिया है। ठीक, चलिए मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। और देखिए क्या हो जाएगा, एसपी क्या दिया है, एसपी दिया है मतलब विक्रय मूल्य दिया है दोस्तों। विक्रय मूल्य कितना दिया है दोस्तों, 1000 रुपये। 1000, तो मेरे को लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत, लाभ होता है और बटे विक्रय मूल्य होता है दोस्तों, गुणा 100। ये फार्मूला आप लोग को याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्या है, लाभ होता है, लाभ को हमेशा ऊपर में लिखेंगे। ठीक है, और देखिए क्या होता है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को हमेशा नीचे में लिखेंगे, गुणा 100 करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक चीज और बता रहा हूँ, लाभ बराबर होता है क्या है दोस्तों, लाभ हमेशा कैसे होता है, देखिए लाभ हमेशा दो कंडीशन में कैसे, देखिए यहाँ पे ना, लाभ कब होगा, जब एसपी बड़ा होगा सीपी से। हमेशा देखिए क्या है, एसपी कहाँ है, बड़ा है 1000 और ये 800 है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या देखना है हम लोग को, दूसरा हम लोग को ये देखना है कि लाभ का फार्मूला क्या है। तो लाभ का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, हमेशा एसपी बड़ा है तो एसपी में सीपी को माइनस करेंगे। तो देखिए एसपी में सीपी को माइनस करना है ना, एसपी कितना दिया है हम लोग का, एसपी दिया है 1000 रुपये, 1000 रुपये, और सीपी कितना दिया है हम लोग का, 800 रुपये दिया दोस्तों। ये 800 रुपये, दोनों को माइनस करेंगे तो लाभ कितना है, 200 रुपये। ठीक है, तो यही 200 रुपए को मैं यहाँ पे लाभ की जगह में 200 रुपये लिखूंगा। और यहाँ पे क्या है, क्रय मूल्य कितना है, 800 रुपये, तो क्रय मूल्य को 800 लिख दूंगा और गुणा 100 कर दूंगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया, यह चौके बार जाएगा और यहाँ पे 4 से 25 बार में कट जाएगा। तो देखिए 25% का लाभ होता है दोस्तों, 25% का लाभ होगा। ठीक है, ये अपना पहला क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा दोस्तों। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, लाभ होगा तो ऐसे सॉल्व करना है। हानि प्रतिशत रहेगा तो क्या करना है, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, यहाँ पे हानि रहेगा तो क्या हो जाएगा, हानि रहेगा तो सीपी बड़ा होगा एसपी से, तो सीपी बड़ा होगा एसपी से। ठीक है, और क्या हो जाएगा, हानि रहेगा तो यहाँ पे सीपी माइनस एसपी हो जाएगा दोस्तों, मैं पहले क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में, ये दूसरा क्वेश्चन है। अजय ने एक गाय को 1200 रुपए में खरीदा, खरीद कर 1100 रुपए में बेच दिया, तब उसके हानि प्रतिशत बताना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हानि प्रतिशत बताना है। अजय है, अजय एक लड़का है जो 1200 रुपए में खरीदा है, 1200 रुपए में गाय को खरीदा है, तो गाय का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य आपका सीपी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 1200 रुपये। देखिए दोस्तों ये सब मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, आपको एग्जाम में ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा इसको इसमें माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। अब आपका लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य, तो यहाँ पे 200 बटे 800 सीधा, ये आप ऐसे करके नहीं देखेंगे ना, आपको डायरेक्ट करना है। 200 बटे 800 गुणा 100 करेंगे, यहाँ से 200 एकम 200, 200 चौके 800 होता है, और यहाँ से ये कट करेंगे कितने बार में, यहाँ से बचेगा 4 बचेगा, तो 4 से 4 25 हम 100 करेंगे, तो यहाँ पे सीधा डायरेक्ट 25% आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, हाँ ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हुआ, 1200 रुपये, और इसका विक्रय मूल्य कितना हुआ दोस्तों, विक्रय मूल्य आपका ये यहाँ पे एसपी लिखेंगे, ये हो गया 1100 रुपये। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम लोग को क्या निकालना है, हानि निकालना है। हानि, तो हानि के लिए हम लोग का क्या कंडीशन है दोस्तों, हानि के लिए कंडीशन हमेशा सीपी बड़ा होगा
SP से सबसे पहले, और हानि का फार्मूला क्या होगा, हानि का फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमेशा देखिए CP बड़ा है तो CP माइनस SP हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए CP कितना है, CP देखिए, CP हम लोग का 1200 रुपये, SP कितना है, SP हम लोग का 1100 रुपये है। माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए तो कितना आया, 100 रुपये का हानि। ठीक है, हानि प्रतिशत निकाला है हम लोग को, हानि प्रतिशत निकालना है, तो क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत हो जाएगा हम लोग का। देखिए ऊपर में क्या लिखेंगे, चलिए फार्मूला लिख देता हूँ एक बार और मैं, हानि, अब यहाँ पे नीचे में क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा और गुणा में 100 हो जाएगा दोस्तों। चलिए हानि कितना हुआ है, 100, क्रय मूल्य कितना है, 1200 रुपये, और यहाँ पे गुणा 100 करेंगे, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, 4 या 12 होता है और 4 25 100 होता है, तो देखिए कितना हो जाएगा, 25/3 हो जाएगा। 25/3 को मैं कैंसिल कर लेता हूँ, कैसे, ये घटा लेता हूँ या डिवाइड कर लेता हूँ, 3 8 24 होता है, 3 8 24, 1 बचा, तो क्या लिखूंगा इसको, यहाँ पे 8 से ही 1/3%। ठीक है दोस्तों, ये अपना हानि प्रतिशत आ गया, ये अपना आंसर है। ठीक, चलिए आगे करते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, अजीत ने एक साइकिल को 1200 रुपये में बेचा और 20% का लाभ प्राप्त किया। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक, हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, बेचा बोला है, तो ये क्या दिया है दोस्तों, ये SP दिया है। ठीक है, SP कितना है, 1200 रुपये, ये 1200 रुपये दिया है। ठीक है, 1200 रुपये दिया है, और यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या दिया है, लाभ प्रतिशत दे दिया, P दे दिया है, P दे दिया है, 20% दिया दोस्तों, 20%। ठीक, तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे CP जो होता है, CP होता है वो अपने आप में हमेशा 100% होता है दोस्तों। अब देखिए क्या बोल रहा है, पता है 100% होता है, और यहाँ पे देखिए SP क्या बोला है, SP देखो 100% तो मिलेगा ही, और उसके बाद क्या 20% का इसको लाभ भी होता है, लाभ होता है तो ये कितना परसेंट के बराबर हो जाएगा, तो टोटल 120% के बराबर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए टोटल 120% बराबर, ये जो SP दिया है दोस्तों, ये जो SP दिया है 1200 रुपये, ये क्या हो जाएगा, 120% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 120% के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे 1% कितना हो जाएगा, देखिए 1% कितना हो जाएगा, 1200 में 120 को हम लोग क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो ये एकम बार जाएगा और ये दाहम बार जाएगा। 1% कितने के बराबर आएगा दोस्तों, 10 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पे ये 100% हो जाएगा। अब यहाँ पे 100 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी हम लोग को इस साइड भी 100 का गुणा करना पड़ेगा, मतलब 2 जीरो बढ़ जाएगा दोस्तों। तो 100% किसके बराबर आएगा, 1000 के। मैं बताया था CP 100% के बराबर होता है, तो हमारा CP हो गया दोस्तों 1000 रुपये। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया। ये है, ये तरीका है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। अगर इसमें मैं एक और मेथड का बात करूँ, ये फर्स्ट मेथड है। ठीक है, इसमें दूसरे मेथड का बात करता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है, 20% दिया। 20% को मैं कितना लिख सकता हूँ दोस्तों, ये लिख सकता हूँ 1/5 लिख सकता हूँ। तो नीचे वाला जो होता है हमेशा CP होगा दोस्तों, ये वाला CP होगा, और ये वाला हमेशा क्या दिया है, प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट होगा। लॉस दिया है तो लॉस होगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट दिया है, तो प्रॉफिट दिया तो हम लोग को क्या निकालना है, देखिए यहाँ पे CP निकालना है। CP दिया तो हम लोग को, लेकिन वैल्यू किसका दिया है, वैल्यू हम लोग को SP का दिया, तो SP हम लोग याद कर लेते हैं यहाँ से। SP बराबर क्या हो जाएगा, SP बराबर हो जाएगा CP प्लस प्रॉफिट होता है दोस्तों, इतना होता है। ठीक है, मतलब विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य धन लाभ होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CP कितना है, 5 पार्ट है, और SP कितना है, 1 पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे SP कितना हो जाएगा, 6 पार्ट हो जाएगा दोस्तों, 6 पार्ट है। ठीक है, 6 पार्ट हो जाएगा। यही 6 पार्ट जो है, ये 6 पार्ट जो है किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों, 1200 के बराबर हो जाएगा। तो एक पार्ट कितना आएगा, एक पार्ट कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे एक पार्ट आ जाएगा। तो देखो यहाँ से 1200 में 6 को भाग दे दूंगा, तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। तो ये एक पार्ट कितना हो गया, एक पार्ट हम लोग का 200 के बराबर हो गया। अब देखिए एक पार्ट इतने के बराबर हो गया, तो हम लोग को देखिए CP कितने पार्ट के बराबर है, CP 5 पार्ट के बराबर है। तो 5 का गुणा करेंगे दोनों साइड में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 का गुणा किया तो ये, और 200 में 5 का गुणा करूंगा
तो हम लोग को कितना मिलेगा, 1000 रुपये मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का ये जो है 5 पार्ट बोल दो, ये इसी को सीपी बोल दो, ठीक है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सीपी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1000 रुपये हो जाएगा दोस्तों। यही अपना आंसर है। देखिए पहले में भी सेम आया था, दूसरे में भी सेम आया था, आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है, ठीक है। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ दोस्तों, अगर कभी भी यहाँ पे ऐसा अनुपात दिया है और प्रतिशत निकालने के लिए बोले दोस्तों, तो क्या करिएगा आप लोग देख लीजिएगा, इसको लिख लीजिए सिंपल। क्या दिए हैं, क्रय मूल्य मतलब सीपी दिया है, और नीचे में क्या दिया है, विक्रय मूल्य मतलब एसपी दिया है दोस्तों, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना है, 5 दिया है, और ये देखिए विक्रय मूल्य कितना है, 6 दिया दोस्तों। तो हमेशा देखिए यहाँ पे क्या दिया है कंडीशन, एसपी बड़ा है सीपी से, एसपी बड़ा है सीपी से, तो क्या होगा दोस्तों, हमेशा एसपी बड़ा है ना, तो यहाँ पे लाभ होगा, क्या होगा, लाभ होगा हमेशा, ठीक है। ऐसा कभी भी कंडीशन रहेगा तो लाभ होगा। तो चलिए हम लोग लाभ प्रतिशत निकालते हैं, लाभ प्रतिशत, ठीक है। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य गुणा 100 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाभ कितना है हम लोग का, तो लाभ निकाल लेते हैं। लाभ कैसे हो जाएगा दोस्तों, लाभ देखिए यहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, एसपी में हम लोग सीपी को माइनस करेंगे, तो एसपी कितना है, 6 में 5 को माइनस कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा लाभ। और क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, क्रय मूल्य हम लोग का 5 है, यहाँ पे गुणा 100 कर देंगे, अब 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 बीसम 100 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का लाभ प्रतिशत कितना आया, ये हम लोग का 20% आया है दोस्तों, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं ये क्वेश्चन भी रिपीट करूंगा दोस्तों, कुछ क्वेश्चन, और हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चन देखना है दोस्तों, ठीक है। तो मैं अभी सेकंड पार्ट में बस इतने क्वेश्चन लाया था, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों।